कर रहा है तो चंद्रशेखर बाबू अपने बापे को गाली दे देगा? ये तो बात सत्य नहीं होगा। शूद्र का एडमिशन नहीं होने देता है और बड़े बड़े मंदिर में भी शूद्र को प्रवेश नहीं श्रेष्ठ। और अभी मैं चलता हूँ रामायणी एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ। रामायणी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता राम बालक जी महाराज जी, राम बालक दास जी महाराज जी उपस्थित हुए हैं हमारे मधेपुरा जिला के पुरनी प्रखंड के अंतर्गत सफरदा पंचायत में। आइए, कुछ गाड़ी भी लगी हुई है, आइए हम बाबा से कुछ बात करते हैं। अभी बाबा निकल रहे हैं, कुछ बाबा से बात करते हैं और बात करने के बाद काफ़ी रामायण के ही विषय में और वर्तमान चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री है बिहार का, ये आलोचक शब्द रखे हैं रामायण पर। बाबा से हम वार्तालाप के माध्यम से और आप तक पहुंचाने का जो हम काम करेंगे। आलोचक शब्द जो रखे हैं, आलोचना जो करते हैं रामायण का, ये और एक शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री रहने के बाद एक रामायण के प्रति जो टिप्पणी व्यक्त करते हैं, इन पर बाबा के मुखार में सुनेंगे। ये अनुचित है या उचित है? रामायणी राम बालक दास, अगवानी डुमरिया पर्वता खगड़िया बिहार से बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में मधेपुरा जिला के पुरैनी प्रखंड के 83 ग्राम में से रामचरितमानस सम्मेलन के नाम से हमें निमंत्रित करके इस गांव में लाया गया। अभी मैं 83 ग्राम के 5 दिवसीय मानस सम्मेलन को संबोधित कर इस गांव से विदाई को प्राप्त कर बिहारीगंज के लिए निकल रहा हूँ। मेरे सामने एक प्रश्न आया कि माननीय चंद्रशेखर यादव जी, जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस में शूद्र शब्द को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी की है। तो माननीय चंद्रशेखर बाबू खुद प्रोफेसर हैं और हमसे बहुत नज़दीकी हैं। मुझे याद है कि जब बालमगढ़िया के मुखिया श्री बालकिशोर यादव जी ने हमारा परिचय दिया और बिशनपुर में माननीय चंद्रशेखर बाबू हमसे मिले थे, तो हमारे पाँव को पकड़ करके उन्होंने एक ईश्वरवाद के समान मान्यता दे करके हमारा समर्थन किया था। उसके बाद के लिए मिला, अभी अभी तुरंत हम अयोध्या चित्रकूट से अयोध्या आए और वहाँ सुनने के लिए मिला कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और बिहार आने के बाद सुनने के लिए मिला कि शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर बाबू रामचरितमानस के विषय में कुछ से कुछ बोला करते हैं। तो मैं माननीय चंद्रशेखर बाबू से ये कहूँगा कि थोड़ा व्याकरण का ज्ञान आप पहले प्राप्त कर लें यूनिवर्सिटी से, क्योंकि रामचरितमानस में शूद्र शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। जो श्री कृष्ण के माध्यम से जातिवाद की चर्चा हमारे यहाँ आई, त्रेता में जातिवाद नहीं था। अगर त्रेता में जातिवाद रहता तो कभी भी श्री जनक जी महाराज यह नहीं कह सकते थे कि जो धनुष तोड़ेगा उसी को मैं अपनी पुत्री दे दूंगा, क्योंकि उस समय तो सिर्फ एक ही जाति जो कि विशिष्ट प्रज्ञावान पुरुष होते थे उसको विप्र से संबोधित किया जाता था, और जो दूसरे के रक्षा के लिए अपने आप को शहीद करने में भी भय नहीं अनुभव करते थे, वो उस समय क्षत्रिय कहलाते थे। छत्रात त्रायते थी क्षत्रिय के दर्शन से। तो जनक जी की प्रतिज्ञा थी कि जो तोड़ देगा, अगर कहीं अगर जात पात रहता है और एक भंगी का बेटा, डोम का बेटा, मोची का बेटा, हरिजन का बेटा तोड़ देता, तो जनक जी को उनके हाथ ही सीता को देना पड़ता। इससे पता चलता है कि उस समय जात पात नहीं था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, श्री कृष्ण भगवान ने अपने ऊपर लिया कि मैंने जिनका जैसा गुण और कर्म देखा उसको वैसे जाति के अंदर में बांटा। जैसे संविधान में आरक्षण शब्द था लेकिन उसको लागू करने वाले स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए, वैसे ही वेद में 4 वर्ण की चर्चा थी। अंग ब्रह्मणु मुखमासीत बाहुभ्यांग राजन्य उरु वैश्यो पदभ्यांग शूद्रो अजायत। लेकिन पृथ्वी पर संसार में ये चारों वर्णों को प्रकाशित करने वाला, इनको लागू करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ तो यादव कुल का ही बच्चा हुआ श्री कृष्णचंद्र। उन्होंने 4 वर्ण को द्वापर में बांटा। तुलसी बाबा जब रामचरितमानस लिखने लगे तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में 7-8 जगह कृष्ण का केवल नाम लिखा, कृष्ण को सम्मानित नहीं किया, कृष्ण की कथा रामचरित में नहीं दिया। जबकि व्यास जी ने कृष्ण की कथा रूपी भागवत का निर्माण किया तो पूरे भागवत के 2 स्कंद तक, अष्टम स्कंद और नवम स्कंद तक राम जी का परप्पन सूर्यवंश की चर्चा किया। लेकिन तुलसी बाबा समझ गए कि यादव के द्वारा, कृष्ण के द्वारा ये जात पात बटा हुआ है, इसलिए रामचरितमानस में कहीं भी कृष्ण की कथा को नहीं लिखा।
और जब देखे कि आगे जाकर के कुछ चंद्रशेखर बाबू जैसा जात पात करने वाला नेता हो जाएगा, तो तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में यादव को हल्का सा सम्मानित किया कि नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। बस इतने वो से यादव को सम्मानित किया। तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने जिस शूद्र शब्द का प्रयोग किया, उस शूद्र की शब्द उसका कभी तालव्य स्व का प्रयोग नहीं किया। रामचरितमानस में तालव्य स्व का प्रयोग नहीं हुआ। शूद्र को लिखते हैं दंत स्व से, दंत स्व हर्षोकार दौर संयुक्त लिखते हैं तुलसी बाबा। और आप व्याकरण में चंद्रशेखर बाबू और स्वामी प्रसाद मौर्य जी या रामचरित के विरोध करने वाले जो भी हैं भारतवर्ष में, वो व्याकरण में देख लेंगे, वो शूद्र जो दंत स्व वाला होता है उसका माने होता है क्षुद्र का अपभ्रंश शूद्र, और जो तालव्य स्व से युक्त होता है शूद्र शब्द वो होता है जात पात वाला। तो बाबा ने तालव्य स्व का प्रयोग ही नहीं किया। अगर उनके हृदय में जातिवाद रहता, तुलसी अभी जैसे गुरुकुल में जातिवाद चल रहा है, अभी भारतवर्ष में जितना भी गुरुकुल है, चाहे बौसी का गुरुधाम हो, चाहे चित्रकूट का रामघाट के नजदीक का हो, चाहे अयोध्या का या चाहे काशी का जो भी गुरुधाम है, उसमें ब्राह्मणवाद चल रहा है। ब्राह्मण को छोड़ के किसी का भी एडमिशन नहीं लेता है। इसके चलते हमारी संस्कृति तो लुप्त तो हो रही है। विशेष करके आपने बाबा अभी रखे कि ब्राह्मणवादी, और ये सारे हमारे ये सुन पा रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं कि वास्तविक न्यूज में एक शब्द आ रहा है कि ब्राह्मण को विशेष दर्जा जाता है और शूद्रों को नीचा दिखाया जाता है। आप तो ब्राह्मण में आते हैं, फिर इनके लिए खास क्या रखना चाह रहे हैं? जी जी, जो जैसे शिव जी के तो परम नजदीकी शिष्य रावण था, लेकिन रावण जब गलत काम किया तो शिव जी हनुमान बन के रावण का मान मर्दन किया है। हमारे जाति के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार से जो जात पात करके गुरुकुल से जो है अलग किया जा रहा है। गुरुकुल में शूद्र का एडमिशन नहीं होने देता है, और बड़े बड़े मंदिर में भी शूद्र को प्रवेश नहीं होने देता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राम जन्मभूमि में गया था और उसके निकलने के बाद जो गंगा जल से और सरजू के जल से राम जन्मभूमि को धोया गया, इसलिए कि शूद्र का बच्चा घुस गया, ये कह करके, अगर उस समय ऐसी बात नहीं होती तो शायद इतना बड़ा विवाद होता ही नहीं। राम का मंदिर कब बन गया रहता। ये आपस में हिंदू के बीच जो जातिवाद, तुम ब्राह्मण हो तो तुम क्षत्रिय हो, तो तुम शूद्र हो, तो तुम वैश्य हो, इस प्रकार की धारणा जो बड़े वर्गों के हृदय में समा गया, हमारे जाति के हृदय में समा गया, यही कारण है भारतीय संस्कृति को लुप्त होने का। और एक ऐसा समय आएगा, अगर इस पर गुरुकुल में और मंदिर में जब सब जाति को, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं हमारे झारखंड में प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम है, लेकिन वैद्यनाथ धाम में कहां रोक है कि डोम का बच्चा जल नहीं देगा, कहां ऐसा रोक है कि मोची का बच्चा नहीं देगा जल, जलाभिषेक नहीं करेगा। सबको बराबर जिस प्रकार से अधिकार है। अयोध्या जी के हनुमानगढ़ी में सबका बराबर लड्डू वहां चढ़ता है, जाके देखिए। हनुमान धारा में, चित्रकूट में सब जाकर के जल लेता है। कहां जातिवाद है? लेकिन कुछ कम बुद्धि वाले ब्राह्मणों के द्वारा जातिवाद को आगे करके, किसी जाति के यहाँ भात नहीं खाना, तुम्हारा भात क्या खाएंगे, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारा संस्कृत का अध्ययन तुम्हारे बच्चे को नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम वेद के अधिकारी नहीं हो। जबकि वेद खुद कहता है कि विद्युत सदृश विद्युत एव मंत्र है। जब बिजली के करंट के समान मंत्र है, तो फिर करंट थोड़े पक्षपाती करता है, जिसका तार है मारेगा, जो अकस्मात छू लिया करंट को तो मर जाएगा, ऐसा तो करंट में नहीं है। तो मंत्र तो वही है जो पवित्रता के साथ साधेगा, जो नियम पूर्वक, नियम निष्ठा से शाकाहारी भोजन करके पवित्रता के साथ उस पर अडिग रहेगा, उस पर विश्वास रखेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे ब्राह्मण के मुंह से करता है, वैसे एक सिंदूर लगा। मंत्र में अगर ऐसी बात रहती तो स्वामी रामानंदाचार्य जी श्रीमठ पंचगंगा घाट काशी के मंच पर चढ़ करके और सबके लिए मंत्र क्यों सुलभ कर दिया? क्यों मीराबाई को मंत्र दे दिया जब स्त्री मंत्र का अधिकारी ने है? क्यों पीपानंदाचार्य जी को दे दिया जबकि वो मुसहर जाति का बच्चा था? हैं? क्यों दे दिए कबीर साहब को रामानंदाचार्य जी मंत्र जबकि उसको जोल्हा का बच्चा साबित किया गया? अभी के कम ज्ञान वाले राक्षस, जब रावण आ रहा था, ये राम जी आ रहे थे रावण पर विजय प्राप्त करके लंका से, तो कुछ राक्षस भी उसके साथ आ गया, राक्षसियां भी आ गई।
और आने के बाद यहीं अयोध्या से जनकपुर देखने के लिए सीता ले गई और फिर लौट के लंका नहीं गया, यहीं पर ब्याह शादी करके ब्राह्मण था ही, ब्राह्मण के जाति में आकर के राक्षस जैसे बच्चा को पैदा कर दिया। वही राक्षस ब्राह्मण इस सब वातावरण से और जाति को मंत्र से और संस्कृत के अध्ययन से वंचित कर रहा है। मैं भारत सरकार से और बुद्धिमानों से ये निवेदन करूंगा कि मैं अंतरराष्ट्रीय कथावाचक राम बालक दास आपके पीछे हर हमेशा जाने तैयार रहेंगे जहां जरूरत पड़ेगा, लेकिन इस कुव्यवस्था को गुरुकुल से खत्म किया जाए। और माननीय चंद्रशेखर बाबू, आप इस वाणी को लौटा लें, क्योंकि रामचरितमानस पुस्तक नहीं है, रामचरितमानस राम का मस्तक है। भागवत पुस्तक नहीं है, भागवत कृष्ण का मस्तक है। कुरान शरीफ पुस्तक नहीं है, कुरान शरीफ अल्लाह मियाँ का मस्तक है। बाइबिल पुस्तक नहीं है, बाइबिल तो ईसा का मस्तक है। देवी भागवत पुस्तक नहीं है, देवी भागवत तो दुर्गा मैया का मस्तक है। इस पर अगर कोई, मैं तो रात्रि के प्रवचन में भी 83 के मंच पर कहा कि अगर कोई बनिया रामचरित के पन्ना को फाड़ करके सौदा बेचता है तो उसका ईश्वर कभी भला नहीं करेगा। अगर कोई स्त्री अपने बच्चे के पखाना को रामचरितमानस या भागवत के पन्ने को फाड़ करके साफ करती है तो अभागिनी समझ ले। वो अपने बच्चे को तो साफ किया जरूर, लेकिन वो पखाना भगवान के देह में लग गया। जन्म जन्मांतर तक तपस्या और यज्ञ करके भी इस पाप को नहीं धो सकोगी। इसलिए रामचरित को मान्यता देनी चाहिए। जहाँ रामचरितमानस है वहाँ महामारी नहीं है, जहाँ रामचरितमानस है वहाँ के परिवार की सद्बुद्धि है। चंद्रशेखर बाबू के पूर्वज भी सब रामचरितमानस का ही समर्थन करते आ रहे हैं। मैं भेलवा में भी भागवत कथा कह चुका हूँ, चकला श्रीपुर चकला में भी मैंने भागवत कथा कहा, तो सबने तो सम्मान दिया और हमको भी भैया कह करके चंद्रशेखर बाबू बोलते थे। राजनीतिक का तो ऐसा नहीं है, उसके हो सकता है इसके पीछे कुछ राजनीति वाली बात हो, ये इसमें हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के वो माने मेंबर रह करके, विधायक रह करके मंत्री बने हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के माने जय श्री राम का दुख उनको ममता बनर्जी के जैसे लगा और इसी पर वो बोल गए। तो भैया ये बात नहीं है कि अगर आपके पिताजी किसी का साथ देता है दुश्मन का तो आप पिता को भी गाली देने लगे। रामचरितमानस तो हम लोगों के पिता है, हम लोगों का आत्मा है। आप दूसरे के विषय में बोल सकते हैं, जय श्री राम पर बोल सकते हैं, जय श्री कृष्णा पर बोल सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस पर नहीं। अगर मान लिया जाए कि चंद्रशेखर बाबू के पिताजी चंद्रशेखर बाबू के दुश्मन से मिल करके कुछ काम कर रहा है तो चंद्रशेखर बाबू अपने बापे को गाली दे देगा, ये तो बात सत्य नहीं होगा, इस मान्यता वाली बात नहीं होगी। इसलिए रामचरितमानस हमारी आत्मा है। सुभाष चंद्र बोस जब गए थे माने सोवियत चेयरमैनको के राज्य में, सोवियत रूस में जब वो गए थे मंच को संबोधित करने, तो उन्होंने कहा था कि विश्व के मानचित्र से जिस दिन अमेरिका को अलग कर दोगे उस समय विश्व शक्तिहीन माना जाएगा। विश्व के मानचित्र से जिस दिन रूस को अलग कर दोगे उस दिन विश्व की साम्यवादी ताकत का अंत हो जाएगा। विश्व के मानचित्र से जब चीन को अलग कर दोगे तो विस्तारवादी सिद्धांत का अंत हो जाएगा। अब विश्व के मानचित्र से जिस दिन भारत को अलग कर दोगे उस दिन विश्व का चरित्र गिर जाएगा और विश्व चौपट हो जाएगा। वो विश्व के अंदर रामचरित के माध्यम से ही श्री ये भारत माता का जय बोला जाता है। रामचरितमानस भारत का चरित्र है। जिस दिन भारत से रामचरित को अलग कर दिया जाएगा उस दिन भारत का चरित्र गिर जाएगा। भारत को नाश होने में और विश्व को भारत पर झंडा फहराने में कुछ भी देर नहीं लगेगा। इसलिए माननीय चंद्रशेखर बाबू और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप अपने भाषा को सुधार कर रामचरित के प्रति आस्था दिखावें, जन जन के बीच में रामचरित का प्रचार करें, यही मेरा उम्मीद है, कामना है। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। इसी साल बने। जय हिंद।